हेलो बच्चों, आज की क्लास में रिवीजन विथ एमसीक्यू में हम पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हमें अगर कुछ एरर्स दिखाई देता है, हमें कुछ एरर्स मिलता है या फिर कोई ओमिशन होता है तो उसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट किया जाता है। ये एरर या ओमिशन आपका किससे रिलेटेड हो सकता है? प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो सकता है, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी रिलेटेड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी रिलेटेड हो सकता है, या हो सकता है कि ये आपका सैलरी या फिर कमीशन से रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है कि इन सब से रिलेटेड हो, है ना, सब में कोई ना कोई गलती हुई हो। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रॉफिट से रिलेटेड क्या गलती हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉफिट से रिलेटेड गलती को देखने के लिए यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट से रिलेटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या होगा? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे और कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें एक बनाना पड़ेगा टेबल। अब वो टेबल कैसे बनेगा दिखिएगा यहाँ पे, ये हम बनाएंगे टेबल, ये बना, इधर हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर्स। और सपोज़ यहाँ पे मान लीजिए कि दो पार्टनर हमारे पास हैं, एक्स और वाई, तो इन दोनों का कॉलम बना लेंगे। ये x हो गया और यहाँ पे ये y हो गया, और हर एक पार्टनर के कॉलम को दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, डेबिट और क्रेडिट। और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, वो फर्म के लिए होगा। किसके लिए होगा? फर्म के लिए, ठीक है। इसमें भी आपका डेबिट और क्रेडिट होगा। अब ये जो फर्म के लिए है इसको आप मानिएगा, ये जो फर्म के लिए आपको दिया है इसको आप मानिएगा कि ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ट्रीट करना है इसमें, ठीक है। और ये जो एक्स और वाई लिखा है इसको एज अ कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग करिएगा, एज अ कैपिटल अकाउंट, तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, सपोज अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो अमाउंट रॉन्गली डिवाइड हो गया है उसको लिख लेंगे, डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ। और अगर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो अगर देखिए ऐसे बेसिकली हम कॉमनली क्या करेंगे कि अगर हमने प्रॉफिट किसी को गलत दे दिया तो हम उससे वो पैसा वापस लेंगे और फिर से सही सही रेशियो में बांट देंगे। तो वही हमें क्या करना है, वापस लेना। और पार्टनर से जब भी आप पैसा वापस लोगे तो उसका कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये रिवर्स वाला सिस्टम है, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये डेबिट में आ जाएगा, और वापस से फर्म के पास जाएगा तो फर्म में क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ। अब करेक्ट रेशियो में इसे वापस से बांटेंगे, पार्टनर को देंगे तो क्रेडिट होगा, और फर्म में क्या हो जाएगा? फिर ये डेबिट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है। इसको क्या करना है? क्लोज करना है। और क्लोज करने के बाद हम निकालेंगे नेट इफेक्ट, टोटल कर लेंगे इन सब का, जितने भी कॉलम है सबका टोटल कर लेंगे, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, सबका हम ऐसे टोटल करते जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद नेट इफेक्ट सिर्फ हमें पार्टनर का निकालना है, तो ये कॉलम बढ़ा देंगे और डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नेट इफेक्ट, और यहाँ पे इन दोनों में, ये डेबिट और क्रेडिट में हमें चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा वही साइड लिख देंगे। सपोज़ यहाँ पे मान लो कि डेबिट का टोटल आपका 10,000, क्रेडिट का टोटल कितना है? 8,000। तो एक्सेस कौन सा दिख रहा है? डेबिट दिख रहा है 2,000, तो ये साइड भी वही रहेगा जिस साइड में ज़्यादा होगा। इसका मतलब एक्स को इस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2,000 रुपीज़ हमें अभी डेबिट करना पड़ेगा। इसके बाद मान लो कि इसका जो है आपका डेबिट का है 6,000 और क्रेडिट का है 8,000, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि क्रेडिट में 2000 ज़्यादा है,
तो 2000 रुपीज़ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, एक्स डेबिट हुआ 2000 से, तो एक्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट 2000, और 2 वाइज कैपिटल और करेंट अकाउंट, कैपिटल और करेंट अकाउंट कितना 2000। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसी तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जिसके लिए भी गलती हुई हो करना है। जैसे सपोज मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे, तो ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं रैंडमली। ये हमने बना लिया पर्टिकुलर, ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया। यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट अलग कर लेते हैं, 2 पार्टनर हैं, ये एक कॉलम बन गया फर्म का। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये आपका हो गया फर्म। ठीक है, अब ये आपका डेबिट, ये क्रेडिट है, ये आपका डेबिट, ये क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट और ये क्रेडिट। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, छूट गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ ही नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पहले उसको हम चार्ज कर लें, अलाउ कर दें पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, जो भी रेट दिया हो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर में क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो पार्टनर में हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ भी क्रेडिट कर दीजिए। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन यानी फर्म में क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हिसाब से बनता है। ठीक है, उसमें डेबिट होता है तो डेबिट कर दिया। अब ये हमें अमाउंट पता चल गया किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टोटल का, कि इतना पैसा है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया। तो ये पैसा गया कहाँ, ये पैसा आपके प्रॉफिट के साथ ही रह गया और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे लॉस रुपीज़ या प्रॉफिट रुपीज़, आप जो भी लिख लो। ठीक है, या अमाउंट डायरेक्ट लिख लो, अमाउंट लिख लो कि इतना अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे ऑलरेडी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, जो भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ अब इसको वापस ले लो, वापस लेने का मतलब रिवर्स कर लो। ठीक है, और फर्म में क्या हो जाएगा, ये जो है क्रेडिट हो जाएगा। बस अब यहीं टोटल करके आप फिर से इसका भी नेट इफेक्ट आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका हो गया आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ओमिशन का। अब अगर बात करें हम किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, बाकी डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सेम अपोजिट होता है यहाँ पे, जैसे ये पार्टनर एक्स है, ये पार्टनर वाई है, और यहाँ पे मैंने लिख लिया किसको, फर्म को। यहाँ पे ये इसका डेबिट साइड हो गया, यहाँ पे ये इसका क्रेडिट साइड हो गया, इसका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और ये डेबिट और क्रेडिट हो गया, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका क्या होता है, पार्टनर के कैपिटल में डेबिट होता है, तो इसको डेबिट कर लो पहले। ये जब सिंगल सिंगल दिए होंगे तब, और फर्म में क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसको हमने क्या कर लिया, क्रेडिट। अब रुपीज़, ये जो टोटल आएगा ये रॉन्गली डिवाइड हो गया, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं हुआ तो ये गलत रेशियो में है ना, रॉन्गली या फिर ऑलरेडी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, जो भी रेशियो हो उस रेशियो में क्या करेंगे, इसको रिवर्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के कैपिटल में डेबिट होता है, रिवर्स करेंगे तो क्रेडिट होगा और फर्म में डेबिट। फिर इसका भी आप नेट इफेक्ट जैसे पहले निकाला था उसी तरीके से आप इसका नेट इफेक्ट निकाल सकते हैं और निकाल के फिर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा किसका डेबिट और किसका क्रेडिट होगा। इसके बाद हम बात करें कि मान लो कि सारी चीज़ें एक साथ आके मिक्सअप हो गई, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, प्रॉफिट भी गलत बांट दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है। या मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साथ में दिए हों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों साथ में ओमिटेड हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही फॉर्मेट बनाएंगे हम। ये हो गया फॉर्मेट हमारा, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर का लिखना है, ये मैंने लिख दिया एक्स का। ये हो गया डेबिट, यहाँ पे ये हो गया क्रेडिट, ये वाई हो गया, ये वाई का डेबिट और क्रेडिट। फिर यहाँ पे जेड हो गया, जेड का डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर में क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसे कहाँ पे लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। ये लिख लिया। फर्म में डेबिट में होता है, ठीक है। ये जेड लिख दिया रॉन्गली, ये फर्म है आपका, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है ओमिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर में डेबिट होता है, डेबिट कर दिया। फर्म में क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, ये डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। अब अगर डेबिट ज़्यादा है, अगर डेबिट ज़्यादा आ जाए तो उसे यहाँ पे रिवर्स करते टाइम क्रेडिट कर देना। अगर क्रेडिट ज़्यादा आ जाए तो रिवर्स के टाइम उसे क्या करना, डेबिट करना। अमाउंट रुपीज़ जो भी हो ऑलरेडी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ, जो भी रेशियो हो। सपोज यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसे रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। पार्टनर में यहाँ भी डेबिट और फर्म में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसका भी हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब मान लो कि सारी चीज़ें हैं, मतलब सब में गड़बड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी गलती, कि प्रॉफिट भी हमने गलत बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब दिया नहीं। तो यहाँ पे उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है, पहले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे पार्टनर को, क्रेडिट होगा, पैसा क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। इसके बाद आपका जो है सैलरी है पार्टनर का, तो सैलरी भी पार्टनर में क्रेडिट और फर्म में डेबिट होता है, फर्म में डेबिट कर दिया। कमीशन भी मान लो है यहाँ पे, तो हमने कमीशन भी लिख लिया, ये क्रेडिट होगा पार्टनर में, क्रेडिट कर दिया, फर्म में डेबिट। और मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी साथ में हो, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे क्वेश्चन करते टाइम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये डेबिट होता है, फर्म में डेबिट कर दिया, ठीक है। और ये पार्टनर में डेबिट होता है, फर्म में क्रेडिट, ठीक। अब मान लो कि यहाँ पे प्रॉफिट भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट रुपीज़। अब ये कैसे निकालोगे, ये निकलेगा इन तीनों को प्लस करो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करो, माइनस कर लो। या फिर आप एक काम करो, इसके लिए ये जो प्रॉफिट निकालना है ना, इसमें क्या करो, जो आपको नेट प्रॉफिट दी हो, नेट प्रॉफिट में क्या करो, प्लस कर लो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी, प्लस कर लो इसमें कमीशन, ठीक है। और माइनस कर दो इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, जो करेक्ट प्रॉफिट है एक्चुअल। और इसको जो करेक्ट रेशियो हो, उस रेशियो में आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा और फर्म में डेबिट होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, पूरा प्रॉफिट, प्रॉफिट रुपीज़ ऑलरेडी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ, जो रेशियो हो वो रेशियो ले लीजिए और इसको क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए यानी डेबिट कर दीजिए। इसको क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा, ये है, ठीक है। और फर्म में क्या कर दीजिए, इसको फर्म में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेट इफेक्ट इसका निकाल लीजिए, तो आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो ये हमने कर लिया इसका टोटल, और अब कर लेंगे हम इसका जो है नेट इफेक्ट फाइंड कर लेंगे और उसके हिसाब से हम एंट्री पास कर देंगे। तो ये तरीका था पास्ट एडजस्टमेंट का कि कैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे। सिंपल सा तरीका बता दिया। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, पढ़ाता मैं आराम से हूँ, तो आप थोड़ा चाहो तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 5:3:2 as per the partnership deed. Interest on capital is allowed at 4% per annum after preparing accounts at the end. It was found that total interest on capital rupees 41,000 टोटल वैल्यू दी है जो फर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा जाता है, ये फर्म में लिखा जाता है। was not allowed to partners to rectify the error. They passed an adjustment entry. क्या adjustment entry पास की, X capital account debit to Y's capital account to Z's capital account। अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, their opening capital in the beginning where, ओपनिंग कैपिटल कितना होगा शुरुआत में, तो वो बताना है। कैसे बताएंगे भाई, यहाँ पे देखिए तीन पार्टनर है हमारे पास, एक X है, एक Y है, एक Z है और तीसरा क्या है, फर्म। तो फर्म में लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं क्योंकि फर्म की वैल्यू हमें पता है कितना, 41,000। तो 41,000 ये जो है ये ऑलरेडी डिवाइडेड वाला अमाउंट दिया है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको बताया था। रेशियो कितना है, 5:3:2, 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 4,100। अब इनके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनके शेयर से जब मल्टीप्लाई करोगे और रिवर्स आपको करना है तो ये डेबिट होगा। कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 5 4 जा 20, 20,500। 3 से करोगे तो ये कितना आएगा 12,300 और इसका आएगा Z का आएगा 8,200। अच्छा, ये जो आ रहा है ये डेबिट पोर्शन आ रहा है। हमें क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है बट हमें नहीं पता कि कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट का सहारा लेंगे। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट में क्या बताया कि X 3,500 डेबिट है ये बताया, Y में 2,700 क्रेडिट है और Z में 800 क्रेडिट है। हमें क्या करना है, ये जो नेट इफेक्ट आता है, ये नेट इफेक्ट क्या होता है, वो उस साइड को रिप्रेजेंट करता है जिस साइड में पैसा ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे डेबिट में, ये आपका डेबिट साइड है, डेबिट में 20,500 और 3,500 ज़्यादा है, तो क्रेडिट में कितना रहा होगा, सीधी सी बात है 17,000। अगर ये 2,700 क्रेडिट में ज़्यादा है तो इसका मतलब क्रेडिट में 15,000 रहा होगा, तभी तो डिफरेंस 2,700 क्रेडिट ज़्यादा आया। और ये अगर 800 ज़्यादा है इसका मतलब ये 9,000 आया होगा क्रेडिट साइड में, है ना। और ये जो क्रेडिट में लिखा है ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो अलाउ किया था जो ओमिटेड था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 4% है। यानी कि किसी एक पार्टनर का अगर हम निकाल लें तो काम बन जाएगा। एक्स का देखिए 17,000 है। अब 17,000 ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, 4%। तो 4 से डिवाइड करो 1% मिलेगा और हम कैपिटल को मान लेते हैं कि वो 100% है, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16, सॉरी ये कैंसिल नहीं करना 100 को, ये इसको डायरेक्ट काटो। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,25,000। यानी एक्स का कैपिटल कितना है, 4,25,000 यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद इसका भी निकाल लो, 15,000 किसका है, वाई का। यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई, 4 से इसको काटो, 4 3 जा 12 और यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और ये कितना जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3,75,000। यानी कि दो पार्टनर का हमें यहाँ पे मिल गया, तीसरे का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, X, Y and Z are partners
sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 with a capital of rupees 5 lakhs each. Salary of X rupees 15,000 per annum and Z rupees 3,000 per annum omitted and profit was distributed. आफ्टर रेक्टिफिकेशन y विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड विथ। अब हमें ये बताना है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। छूटा क्या है बस आप वो देख लो। छूटा क्या है, सैलरी x की छूटी है और z की 3,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है तो हम पहले यहाँ पे x, y और z तीनों लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्म और इसका बना लेते हैं डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये बन गया डेबिट और क्रेडिट। अब देखो सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी मिल रही है एक्स को 15,000 तो सैलरी मिलेगी तो क्रेडिट होगा। जेड को 3,000 पर एनम मिल रहा है तो जेड में भी क्रेडिट होगा, कितना 3,000 होगा। और यही दो अमाउंट छूटे हुए हैं। अगर हमने सैलरी या फिर और कोई अमाउंट पे नहीं किया पार्टनर को, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, तो वो पैसा क्या होता है, प्रॉफिट के साथ चला जाता है। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो तीनों में बटा होगा, तीनों टोटल दोनों का कितना 18,000। तो रुपीज 18,000 wrongly divided in the ratio of 4:3:2। बांट दो, 4, 3, 7, 2, 9। 18,000 डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा 2,000। 2 4 जा 8, रिवर्स करना है डेबिट में। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और फर्म में क्या हो जाएगा रिवर्स की कंडीशन में क्रेडिट कितना 8,000। अब नेट इफेक्ट निकाल लो यहाँ पे। और एक ही पार्टनर का पूछा है, उसका निकल है, बहुत है, सबका निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। किसका पूछा था, y विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड विथ। तो y कितने से क्रेडिट या डेबिट होगा, तो देखो इसके डेबिट में तो क्रेडिट में कुछ नहीं, लेकिन डेबिट में कितना है 6,000। तो 6,000 रुपीज़ से y क्या होगा डेबिट। बाकी किसी का निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि y का पूछा था। तो यहाँ पे क्या होगा 6,000 रुपीज़ डेबिट होगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है x एंड y आर इक्वल पार्टनर्स विथ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 lakhs एंड रुपीज़ 1 lakh respectively after closing the accounts for the year ended 31st March 2021. It was discovered that interest on capital at 8% per annum was omitted to be provided. After रेक्टिफिकेशन द इम्पैक्ट ऑन y विल बी, y पे क्या इम्पैक्ट होगा ये बताना है, लेकिन कैलकुलेट तो सबका करना पड़ेगा तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे x और y ये क्या है फर्म हो जाएगा। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट हो गया, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है 8%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो भाई इनको, ओमिटेड है 8%, कितना हो जाएगा 2 लाख का 8% हो जाएगा 16,000 और 1 लाख का कितना हो जाएगा 8,000। टोटल कितना हो गया 24,000 फर्म में हो जाएगा डेबिट। अब अगर हमने ये नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कहाँ गया, प्रॉफिट के साथ बट गया। तो रुपीज़ 24,000 ऑलरेडी, अब बाकी आप लोग समझ जाएगा, डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो है, इक्वल पार्टनर हैं तो 1:1 है। तो ये रिवर्स कर देंगे, कितना 24,000 है, 24,000 को इक्वल करेंगे तो आएगा 12,000 12,000 12,000 और यहाँ भी 12,000। अब नेट इफेक्ट निकाल लो, ये हो गया 24,000। नेट इफेक्ट क्या आएगा 12,000 एक्स में डेबिट, 16,000 क्रेडिट, यानी 4,000 क्या आएगा क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे 12,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट, तो यहाँ पे 4,000 वाई क्या आएगा डेबिट आएगा। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 16,000 नहीं होगा, वाइज करेंट अकाउंट डेबिटेड 12,000 नहीं होगा, वाइज करेंट अकाउंट डेबिटेड 8,000 नहीं होगा, वाइज करेंट अकाउंट डेबिटेड 4,000 होगा। करेंट अकाउंट क्यों, क्योंकि कैपिटल क्या है यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे
और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद फिक्स्ड कैपिटल। तो जो भी ट्रांसफर होगा वो करेंट अकाउंट में होगा, ऑफ ₹4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। After closing the accounts for the year ending 31st March 2021, it was discovered that interest on capital was provided 10% per annum instead of 8%। मतलब 2% हमने ज़्यादा दे दिया। अगर हमने 2% इंटरेस्ट ज़्यादा दिया तो कहाँ से दिया, प्रॉफिट से दिया होगा। प्रॉफिट से दिया इसका मतलब प्रॉफिट कम बटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 2% ज़्यादा दे रखा वापस ले लो और उसे फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो पार्टनर कौन है हमारे पास, ए और बी हैं। ये हो गया हमारा फर्म यहाँ पे। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट कर दो, आप डेबिट और क्रेडिट कर दो। ये हो गया डेबिट और क्रेडिट। और अब क्या करो, इंटरेस्ट यहाँ पे लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लाख का 2% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8,000 और इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे, ये क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, एक्सेस क्रेडिटेड है, एक्सेस क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 2%। 2% कैसे, 10 दे दिया, कितना देना था 8%। तो रिवर्स करेंगे, 2% वापस लेंगे तो डेबिट होगा पार्टनर में। 3 लाख का कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। और वापस ले रहे हैं तो फर्म में क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितना 14,000। रेशियो क्या है, 3:2 है। तो यहाँ पे ₹14,000 टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इसको डिवाइड कर देंगे अब वापस लेके। तो 14,000 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 3:2, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 5, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, 2,800। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 2 8 और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 1 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 8,400 और यहाँ पे क्रेडिट कितना हो जाएगा 5,600। अब देख लो यहाँ पे क्या पूछा है, इन द एडजस्टिंग एंट्री बीज करेंट अकाउंट विल बी, बी का पूछा तो बी का देख लो भाई, डेबिट में है 6,000 और क्रेडिट में है 5,600। तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो 400 रुपीज़ डेबिट में आएगा और ये करेंट अकाउंट में जाएगा। कहाँ पे, करेंट अकाउंट में। तो देखो कहीं दिया है क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट विथ ₹400। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ ₹10 lakhs and 5 lakh respectively after closing the accounts for the year ending 31st March 2021. It was discovered that interest on capital was provided 10% per annum but partnership deed is silent on interest on capital। भाई साइलेंट था, देना ही नहीं था, हमने दे दिया। तो दे दिया क्या करेंगे, 10% वापस ले लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से क्रेडिट कर दिया भाई 10%। तो 10% हम क्या करेंगे, पी का डेबिट कर देंगे। यहाँ पे कितना 10% है, 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे क्यू में डेबिट कितना हो जाएगा 5 लाख का 10% 50,000। तो टोटल कितना 150 हो गया, 1,50,000 क्या हो जाएगा, टू बी डिवाइडेड in the ratio of 2:1। 2:1 क्या हो जाएगा, 2:1 में 1,50,000 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1,50,000 आएगा। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी, नाइदर डेबिटेड और नॉर क्रेडिटेड, ना तो कोई डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा इन एडजस्टिंग एंट्री। क्यूज करेंट अकाउंट विल बी, ना तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, क्योंकि बराबर आ रहा है, इत्तेफाक की बात है।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, P and Q are partners sharing profit in the ratio of 2:1 with fixed capitals of rupees 10 lakh 5 lakh respectively. After closing the accounts for the year ending 31st March 2021, it was discovered that interest on drawing was charged from P is rupees 600 but partnership deed is silent on interest on drawings. In the adjustment entries, Q's current account will be, क्या होगा भाई, यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज किया गया पी पे कितना, 600 रुपये। तो अगर पी पे हमने चार्ज किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है, 600 डेबिट हो गया। और यहाँ पे क्यू पे तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा नहीं था, तो ये 600 रुपये जो गलती से डेबिट किया, अब इसको क्या करेंगे, इसको वापस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, रुपीज़ 600 ऑलरेडी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या है 2:1, तो ये कितना हो जाएगा 2:1 में जाएगा। तो ये हो जाएगा जो है 400 और यहाँ पे कितना आ जाएगा क्रेडिट में 200। तो 200 क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्यूज करेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ रुपीज़ 200। ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि डेबिट में कुछ है नहीं, क्रेडिट ही एक्सेस है, तो नेट इफेक्ट आपका क्रेडिट में आएगा 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया था। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वे रुपीज़ 5,000, 3,800, 2,000। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी। ड्राइंग कितना है 5,000, 5,000 का 10% कितना होगा, 500 होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ लिखी है ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं दिया। तो जब डेट नहीं होता तो एवरेज हो जाता है 6/12 यानी हाफ हो जाता है सीधा सा। तो यहाँ पे डेबिट कितना होगा, डेबिट होगा 250। 380 का 10% कितना होगा 380 और इसका भी 6/12 यानी हाफ कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 190। और इसका 2000 का 10% कितना, 2000 का 10% 200 और 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 100। इनका टोटल कितना हो जाएगा 9 5 14 और 1 1 2 2 4 1 5। और ये जो 540 इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा 3:2:1 में। तो 3:2:1 में 540 को डिवाइड करिए, 3 2 5 5 1 6, 6 9 जा 54। तो कितना हो जाएगा 927। यहाँ पे हो जाएगा जो है 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, ये हो गया 540। अब नेट इफेक्ट निकाल लो जो ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे ए में क्रेडिट में कितना है 270 यानी ए क्रेडिट कितने से होगा 20 से। बी में डेबिट ज़्यादा है तो 10 रुपीज़ क्या होगा डेबिट। सी में डेबिट ज़्यादा है 10 रुपीज़ तो क्या होगा डेबिट होगा। पूछा किसके बारे में था, एज कैपिटल अकाउंट विल बी। तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है 20 रुपये क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिटेड बाई ₹20, डी ऑप्शन सही होगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए बस इतने पे ही आज ख़त्म करते हैं। आगे जब पूरा एमसीक्यू पूरे चैप्टर का एक साथ करवाएंगे तो वहाँ पे आपको और क्वेश्चन करवा देंगे। थैंक यू।